आज हम मेरी रजा साहब का शेष हिस्सा करेंगे। चलिए देखते हैं पाठ। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए। हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। यहाँ पर लेखिका सुजाता बजाज जी रजा साहब के बारे में कहते हैं कि जब वे किसी को पत्र लिखते या उनके बारे में कुछ लिखते तो मत पूछिए। हर शब्द, हर पंक्ति, पंक्ति का मतलब होता है लाइन, कतार जैसे हम कह सकते हैं, हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। यानी कम शब्दों में वह किसी व्यक्ति के बारे में लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। यहाँ पर फूल, इसका समानार्थी शब्द होगा पुष्प, सुमन, और पत्र का समानार्थी शब्द होगा खत या चिट्ठी। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। यहाँ पर लेखिका अपने यादों के बारे में बताते हुए कहती हैं कि 22 अक्टूबर 1988 को जब मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो, यानी गार्दिनो या पेरिस का एक स्टेशन है, ट्रेन से पहुंची थी, रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे और रजा साहब मुझे लेने के लिए गार्दिनो स्टेशन पर आए थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। ट्रेन लेट थी पर वे वहां से गए नहीं, वहीं पर मेरा आने का इंतजार करने लगे। इंतजार का समानार्थी शब्द है प्रतीक्षा करने लगे। और उसके बाद मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। उन्होंने मुझे स्टेशन से लिया और मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़ करके चले गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूं पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। यहाँ पर लेखिका जी कहती हैं कि एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में सोई थी। रात के 11 बजे थे। तब देखा कि रजा साहब मेरे लिए दवा और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। अब पेरिस में, वहां पर जो पेरिस में रहते तो वहीं का खाना खाना पड़ता है, लेकिन वहां पर भारतीय रेस्टोरेंट भी था जहां से रजा साहब उनके लिए भोजन पैक करवा करके लाए थे। मेरे घर वालों को फोन करके कहा और बाद में मेरे घर वालों को मुंबई में, इंडिया में फोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूं पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। चिंता का मतलब होता है फिक्र। आप सुजाता की फिक्र ना करें, वो बीमार है, मैं उसकी फिक्र कर लूंगा, मैं उसकी चिंता कर लूंगा। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां भी की। कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। यहाँ पर लेखिका जी कहती है कि कई बार जब रजा साहब पेंटिंग पूरी करते या मैं पेंटिंग पूरा करती तो हम एक दूसरे को दिखाते थे अपनी पेंटिंग को। तो हम दोनों क्या करते थे, एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक का था समान रूप से आलोचना करना। उस चित्र में कुछ अच्छाइयां हो तो उसके बारे में बात करना, या उस चित्र में अगर कुछ कमियां हो तो उसके बारे में हम एक दूसरे को बताते थे। और हमने प्रदर्शनियां, मतलब यहाँ पर प्रदर्शनियां बताया है कि उन्होंने चित्रों की प्रदर्शनियां, एग्जीबिशन
कहाँ कहाँ पे किए? मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में इन्होंने 7 चित्रों की प्रदर्शनियां भी की है, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद का मतलब झगड़ा। कभी हमारे बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था, क्योंकि रजा साहब मुझसे इतना स्नेह व अपनापन रखते थे, इसलिए हम दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। बहुत गर्व होता था। गर्व का मतलब अभिमान। उन्हें उनकी हिंदी पर बहुत ही अभिमान होता था। किसकी हिंदी पर? हेलेना, लेखिका की लड़की जब हिंदी बोलती थी तब रजा साहब को बहुत ही अभिमान होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे और रजा साहब हेलेना के साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। यहाँ पर लेखिका जी कहती है रजा साहब को खाने का बहुत शौक था। क्या खाते थे? दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी, यानी ये पदार्थ रजा साहब को बहुत ही प्रिय थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी और लेखिका सुजाता बजाज अपने घर से उन्हें एक बार शाकाहारी खाना बनाकर रजा साहब को भेजती थी, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए वह भोजन बनाकर भेजती थी, उनके लिए और उनके दोस्तों के लिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे लिए एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते। सन 2000 के बाद से कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। रजा साहब के देहांत होने पर लेखिका रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों के यहाँ पर उनके मृत्यु की खबर देने गई तो उनकी घर की दीवारों पर रजा साहब की बहुत सारी पेंटिंग्स उनको देखने का मौका मिल गया। और वे हमेशा कहती थी, रजा साहब आप मेरे लिए एंजल गार्जियन हैं, आप मेरे एंजल गार्जियन हैं। गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक। तो वे मुस्कुरा देते। और सन 2000 के बाद वे क्या कहते कि अब हमारी भूमिका बदल गई है। अब हमारी जो भूमिका थी, पहले मैं आपका एंजल गार्जियन था, अब हमारी भूमिका बदल गई, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं हूं। इस तरह से ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले हम क्लास में स्वाध्याय देखेंगे मेरे रजा साहब के। धन्यवाद।